देखिए, एक बहुत बड़ा खुशखबरी का अपडेट है कि पहले चरण का जितना सर्वे का काम हुआ था या जब से चालू था, तो उसका काम कुछ हो चुका है, जिसमें से आपका 20 जिला का काम उसमें किया गया था और बाकी द्वितीय चरण में 18 जिला का काम किया जा रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसका सिलसिला चल रहा है। लेकिन जितने 20 जिला के अंतर्गत जितने प्रखंड आए हुए हैं, जितने मौजे आए हुए हैं, उसमें लगभग 14,000 गांव का कुछ काम हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि जी सर बताइए कि जो पहले चरण में जो कार्यक्रम हुआ था, जो सर्वे का काम किया गया था, उसका कुछ डिटेल्स या अपडेट कुछ आ रहा है या नहीं, कि उसमें क्या हो रहा है, सर्वे पूरा हुआ या नहीं, उसका कुछ प्रकाशन होगा या नहीं। तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि लगभग 14,000 गांवों का अंतिम अधिकार अभिलेख जो है प्रकाशित कर दिया गया है। और ये आपका सर्वे का फाइनल डिटो रिजल्ट नहीं है, उसमें आपको देखना है उसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या त्रुटि पाइएगा और क्या क्या त्रुटि पाने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। अभी कुछ उसमें बाकी है। ऐसा नहीं है कि पहले चरण का सर्वे का सर्वेक्षण कर लिया गया तो हो गया, नहीं, उसका कुछ कागजात अब आपके सामने रखा जाएगा और उस कागजात के माध्यम से आपको देखना होगा कि कुछ ऊंच नीच यानी कि कमी बेसी या गलत सही हुआ है या नहीं। जो अंतिम अधिकार अभिलेख जो आपके सामने प्रकट किया गया है, उसके बाद आप उसमें कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर सही है तो ठीक है। तो आपको कैसे करना है और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं उस अंतिम अधिकार अभिलेख का जो फोटोकॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट है। उसमें से लगभग 9 या 10 प्रमंडल है, प्रमंडल डिविजनल। उस प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी गांव मौजा आएंगे उस सबका डिटेल्स आप निकाल सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आप जहां कहीं भी है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आपको निकालना कैसे है, उसमें क्या क्या करना है और देखने के बाद आपको क्या करना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चलिए हम ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जितने प्रथम चरण वाले जितने व्यक्ति जहां कहीं से मेरा वीडियो को देख रहे होंगे, बात बता देंगे कि मैं प्रथम चरण वाला हूं और वीडियो यहां से देख रहा हूं जिस जिला से। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो आपको जानकारी मिलते रहेगा। क्योंकि जहां से जो जानकारी आती है, प्रथम जिला के 20 जिला है ना जी, तो उसमें से जिस प्रखंड से, जिस पंचायत से, तो इन सभी को आपको देखना है। मैं द्वितीय चरण वाले को भी मैं कहूंगा कि अभी तक आपका काम हुआ नहीं है, बट होगा। काहे नहीं, आप भी इस चीज को सर्च मार करके देख लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर पहले चरण वाले के सिस्टम में क्या क्या हो रहा है और फिर मेरे साथ भी यही होगा। तो इस चीज को पहले से जान करके आप अवगत हो जाइएगा, जानकर समझ लीजिएगा। तो आपको जब अपना टाइम आएगा उस समय आप समझने में कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि प्रथम चरण वाले हो वो भी, सेकंड चरण वाले हैं वो भी, जहां कहीं से मेरा वीडियो को देख रहे हैं बता जरूर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्यूशन निकालने का मैं प्रयास करूंगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि प्रथम चरण वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको पता चल जाना चाहिए कि उनका अंतिम अधिकार अभिलेख क्या किया गया है, प्रकाशन कर दिया गया है। अगर इसमें आप जांच नहीं करते, नहीं देखते हैं, समझते नहीं है, बाद बाकी उसका समय डेट निकल जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। इस प्रथम चरण में जो अंतिम अधिकार अभिलेख जो प्रकाशन किया गया है, इसमें सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर या क्रोम पर। गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सर्च मारिएगा। क्या मारना है आपको? DLRS, ठीक है, DLRS। इसको जब सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट आपका वेबसाइट खुलेगा DLRS बिहार भूमि, ठीक है। उसको जब सर्च मारिएगा तो खुलने के बाद आपका पेज खुलेगा, एक नया पेज खुलेगा। और नया पेज खुलने के बाद आपको उसमें 6 या 7 पॉइंट में दिया रहेगा। सबका काम अलग अलग, कहीं जमाबंदी पंजी देखे, कहीं खता देखे, कहीं खेसरा देखे, कहीं भू मानचित्र देखे। उसी लाइन में आपको देखेगा विशेष बिहार भूमि सर्वेक्षण, ठीक है। बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण आपका लिखा हुआ एक कोने में दिखाई देगा। उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको 6-7 पॉइंट आपका खुलेगा। उस 6-7 पॉइंट के बाद सबसे नीचे कोना में जाइएगा, सबसे नीचे कोना में, तो वहां पर लिखा होगा आपका, क्या लिखा होगा? अंतिम अधिकार अभिलेख लिखा होगा, ठीक है।
तो उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आपको इस टाइप के आपको उसमें खुलेगा। खुलने के बाद उसमें 9 प्रमंडल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे में उसमें लिखा हुआ है कि पटना, कोसी, खगड़िया, उसके बाद आपका सारण है कि नहीं, मुंगेर, भागलपुर, ऐसे ऐसे करके आपका 9 प्रमंडलों का नाम उसमें लिखा गया है। तो आप किस प्रमंडल से आते हैं उस प्रमंडल पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर क्लिक नहीं करते हैं तो उससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। उसको स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर में कीजिएगा, तो ऊपर जब कीजिएगा तो आपको प्रमंडल का नाम लिखा होगा। उस प्रमंडल में जितने जितने प्रखंड होंगे उस प्रखंड का नाम और पंचायत का नाम, मौजा का नाम, गांव का नाम पूरा लिख करके डिटेल्स में आपका लिखा रहेगा। ठीक है, स्क्रॉल करते जाइएगा, आपका जितना उसमें सिस्टम होगा उतना आपके सामने आएगा। आने के बाद आपको दिख रहा है कि स्क्रीनशॉट में जो लगा हुआ है लास्ट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद जिस पीडीएफ पर आप क्लिक मारिएगा उसका पीडीएफ आपका खुल के सामने आ जाएगा। अब बात आती है कि उसमें खुलने के बाद उसमें आपको यही देखना है कि आपके हिस्से में या चाचा के हिस्से में या बगल के हिस्से में या पटदार के हिस्से में जिस जमीन का बंटवारा या शेड्यूल बना करके आप लोग दिए होंगे या अपना ही दस्तावेज दिए होंगे, मान लीजिए 2 कट्ठा जमीन का आप दस्तावेज अपना दिए होंगे, तो उस अंतिम अधिकार अभिलेख में आपको यही चेक करना है तो उसमें खता खेसरा सब कुछ चौहद्दी और जितना रकबा है उतना आपको सही उसमें है या नहीं है। हो सकता है कि कम भी होगा, हो सकता है कि ज्यादा भी होगा। तो ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और खता खेसरा आपको मिलान कर लेना है, चौहद्दी मिलान कर लेना है, उसके बाद उसमें रैयत का जो नाम होगा उसको मिलान कर लेना है। अगर इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कहां जाना होगा, अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपत्ति दायर करना होगा। आपत्ति दायर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 और 21 फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि 20 और 21 फॉर्म को भरना पड़ेगा। जब इस फॉर्म को भरिएगा तो फिर आप पर सुनवाई की जाएगी और जहां पर जो दिक्कत आई होगी वहां पर फिर से सुधार किया जाएगा। तो ये अंतिम अधिकार अभिलेख जो है आपका, ये फाइनल डिटेल्स नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये आपको डमी के रूप में निकला है। डमी समझते हैं, डमी का मतलब होता है कि उसमें आप चेक करके बताएं कि आपका सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ अगर ठीक होगा जितने प्रमंडल का ये निकाला गया है तो उसको एक्यूरेट राइट मान करके उसी को नया खतियान के रूप में छाप करके निकाल दिया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम अपलोड कर दिया जाएगा, डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम आता है, किसी जिला में, किसी प्रखंड में, किसी व्यक्ति को, तो उसको आपत्ति दायर करने के लिए 20 और 21 फॉर्म को भरना पड़ेगा और भरने के बाद जमा होगा। जमा होने के बाद उसमें सुधार की जाएगी और सुधार जब आपत्ति दायर आना बंद हो जाएगा तो अब जाकर के फाइनल अपडेट, फाइनल डिजिटाइजेशन करेगा और उसको अपलोड किया जाएगा। इतनी प्रक्रिया इसमें आपको करना है। तो जितने भाई को अगर अभी तक समझ में नहीं आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज को करने में, किसी चीज को देखने में, सुनने में, तो आप हमसे तो अगले वीडियो में बात कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये पेज पीडीएफ आपके मोबाइल में या कंप्यूटर पर खुला या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं खुल पा रहा है। तो आप लोग प्रयास करके खोल के उसको देखिए, हो सकता है कि वेबसाइट कभी प्रॉब्लम में चलती होगी तो नहीं ओपन होता होगा, लेकिन खोल के देखिएगा। खुलने के बाद अगर आप अपने जिले के हैं, अपने प्रखंड के हैं, उसमें क्या करना है, अपना सब कुछ डिटेल देख लेना है। सब सही है तो ओके रखना, रहने देना है। अगर कोई दिक्कत है तो आपत्ति दायर करना होगा। जब तक आपत्ति दायर नहीं कीजिएगा ओरिजिनल रिजल्ट आपके सामने डिजिटाइजेशन नहीं होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।